हेलो गाइस। आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट एनटीए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज करेंगे 10वां प्रैक्टिस सेट। तो ज़्यादा समय तो अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी काव्य धारा के संपादक हैं कौन है? राहुल साकृत्यायन। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। हवा की न बोलिया ठबक न चलिया, धीरे धीरे पावे पंक्त किसका है? हवा की न बोलिया बोलिया ठबक न चलिया, धीरे धीरे पावे पंक्त किसकी है ये? तो ये पंक्ति है गोरखनाथ की। ठीक, गोरखनाथ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्त्रीय जन्म काही देव महेश, अवर जन्म थारय घड़ा रे नरेश। पंक्ति का संबंध किस कृति से है? तो इस पंक्ति का संबंध बीसलदेव रासो से है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बीसलदेव रासो से संबंध है पंक्ति। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। यह कथन किसका है? कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक, रामचंद्र शुक्ल। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जय मुख देखा तेई हंसा, सुनते ही आये हुआ आंसू। पंक्ति भक्तिमाल के किस कवि के बारे में कहा गया है? ये तो जयसी के बारे में कहा गया है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कल कुटिल जीव निस्तार, हित बाल्मीक तुलसी भयो। कल कुटिल जीव निस्तार, हित बाल्मीक तुलसी भयो। कथन किसका है ये? नाभादास का। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नाभादास का कथन है। अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन हैं? तो अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खेती न किसान को, भिखारी न भीख को, बलि बनिक को न बनिक न चाकर को, चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी के किस कृति से संबंधित है? तो ये कवितावली से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केशवदास। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासहीन अनुमानो, ब्रज भाषा हेतु ब्रजभाषहीन अनुमानो। कथन रीति काल के किस कवि के बारे में कहा गया है? तो ये भिखारी दास। बी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भिखारी दास के संबंध में कहा गया है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीति काल में अप्रतिमीय है। कथन किसका है ये? तो ये कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी के बारे में यह कथन किसका है कि रस्यो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है?
रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ चुका है। हिंदी के बारे में कथन किसका है? तो ये कथन किसने दिया है? मुंशी सदा सुखलाल। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुंशी सदा सुखलाल ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा रचित अंग्रेजी से अनुदित है? तो भारतेंदु का नाटक कौन सा है जो अंग्रेजी से अनुदित है? दुर्लभ बंधु है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दुर्लभ बंधु। उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो 1901 ईस्वी में हुआ। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1901। संपद शास्त्र की भूमिका के लेखक कौन है? संपद शास्त्र भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा? संपद शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा? तो सरस्वती पत्रिका में छपा था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? तो किस ग्रंथ से थी? ये मुस्तदे हाली से थी। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तरुण के स्वप्न आत्मकथा किसकी है? ये सुभाष चंद्र बोस की। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की है ये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिव्या उपन्यास का प्रकाशन किस सन में हुआ? दिव्या का तो 1945 में। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1945 में हुआ था। नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? गुरु नानक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु नानक है नसीहतनामा के। सूरदास किस शासन के समकालीन थे? सूरदास किस शासन के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। पियसो कहूँ संदेशड़ा है भंवरा से काग, शोधन बिरह जरमुई तेग धुआं हम लाग। यह पंक्ति जायसी के किस रचना से लिया गया है? तो यह पंक्ति पद्मावत से लिया गया है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पद्मावत से लिया गया है। सुमेलित कीजिए मृत्यु स्थान। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सुमेलित करते हैं किसका क्या हो जाएगा। कबीरदास का मगहर हो जाएगा। सुंदरदास का कहाँ हो जाएगा? सांगानेर। बी का चौथा। दादू दयाल का भराने। सी का पहला। मीराबाई का द्वारका। तो डी का दूसरा। मैच करते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसका सही हो जाएगा बी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो बी हमारा सही हो जाएगा। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने। यहाँ नाभादास हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
विनय पत्रिका और दोहावली में कितने छंद हैं? तो विनय पत्रिका में 289 और दोहावली में 573, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बकरी बिलाप किसकी रचना है? बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रथम रचना कौन सी है? प्रेम पुष्पावली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम पुष्पावली प्रथम रचना है। हिंदी का दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण का कब प्रकाशन हुआ? सुधावर्षण का 1854 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोभ से हानि और बाइस्किल रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं कौन लिखते थे? प्रसाद जी। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रसाद जी लिखते थे। हिंदी का कालिदास किसे कहा जाता है? तो हिंदी का कालिदास पंत को कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को। ए हमारा सही हो जाएगा। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम हैदराबादी है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हैदराबादी। किसे हिंदी आलोचना का परशुराम कहा जाता है? हिंदी आलोचना का परशुराम किसे कहा जाता है? तो इसमें हमारा रामविलास शर्मा कहा जाता है। हिंदी आलोचना का परशुराम रामविलास शर्मा कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा उपन्यास को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो किस सन में दिया गया था? 1969 में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1969 में दिया गया था। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किशोरीदास गोस्वामी वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा है? तो उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किशोरीलाल गोस्वामी ने कहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरती और अंगारे 1956 की रचना को किसकी है? आरती और अंगारे 1956 रचना किसकी है? तो बच्चन जी की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी ग्राम में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1000 ईस्वी से हुआ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1000 ईस्वी से। प्रेमचंद का जन्म लमही में कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1880 ईस्वी। कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा का है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। रसाप कर्ष का दोसाह किस आचार्य कवि का कथन है? रसाप कर्ष का दोसा है आचार्य विश्वनाथ का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ।
छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसका है? यह स्थापना नहीं किसने दिया है ये? तो यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। प्रेम का पयोध तो उमड़ता है सदा ही निस्तीम भू पर। यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? निराला की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला की है। प्राचीन भारत की भाषा, परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? तो किसका ग्रंथ है ये? रामविलास शर्मा का। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। नागार्जुन के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम क्या होगा नागार्जुन के उपन्यासों का? पहले हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो रहा है? रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे और कुशीनगर, कुंभीपाक। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे, कुंभीपाक, बीज राइट हो जाएगा। जीवन काल की दृश्य निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताइए। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले पूरा कौन सा सही होगा। इसमें देखते हैं कौन सा सही हो रहा है। देखिए भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। सी हमारा सही हो रहा है। पहले भुवनेश्वर आएंगे, फिर मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। सी इज राइट हो जाएगा। हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? मार्क्सवादी आलोचकों को पूछ रहा है कि सही क्या हो जाएगा इसमें। इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्या है पूरा ऑप्शन। तो देखिए इसमें कौन सा सही हो रहा है? डी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, अमृत राय और नामवर सिंह। तो पहले आएंगे शिवदान सिंह चौहान, फिर रामविलास शर्मा, अमृत राय और नामवर सिंह। तो डी इज राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम कौन सा होगा? हमें आत्मकथाओं को मिलाना है इसमें। तो देखते हैं इसमें सही क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार पूरा। तो देखिए इसमें कौन सा सही हो रहा है। ए, लगता नहीं है दिल मेरा, कस्तूरी कुंडल बसे, हादसे, शिकंजे का दर्द। तो डी ये हमारा सही हो जाएगा। लगता नहीं है दिल मेरा, कस्तूरी कुंडल बसे, हादसे, शिकंजे का दर्द। ए इज राइट हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोग पढ़ाई कैसे चल रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।